चलो देखें, करें शुरू। चलिए, थीम ऑफ सैक्रिफाइस, थीम ऑफ सैक्रिफाइस, रिजरेक्शन एंड द रिडेम्पशन। इस नाटक में 3 थीम है। सैक्रिफाइस त्याग, रिजरेक्शन मतलब क्या बोलते हैं, पुनः से फिर से जी उठना, एंड द थर्ड रिडेम्पशन मतलब पापों से मुक्ति। कैसे? अब कहानी जरा हम आपको जरा दर्शन कराते हैं। कुछ लोगों से गलतियां होती हैं, नहीं ये टेल ऑफ टू सिटीज के हैं। टेल ऑफ टू सिटीज में तीनों चीजें दी गई। उसमें ये दोनों कैरेक्टर देखो, चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन, ये दोनों त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं। इवन ये है कि ये है, इनमें दो में से एक जान दे देता है अपनी किसी दूसरे के लिए। समझ गए? सैक्रिफाइसेस, है ना? तो मतलब द नोवेल एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ द सैक्रिफिस एंड द कैरेक्टर लाइक सिडनी कार्टन एंड द चार्ल्स डार्ने मेक प्रोफाउंड पर्सनल सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेटर जो गुड। बहुत अच्छे काम के लिए अपना त्याग कर देते हैं। फिर रिजरेक्शन, कैसे कोई भी व्यक्ति जी उठता है, मतलब कोई चीज का जी उठना। द नोबेल टाइटल रेफर टू द आइडिया ऑफ द रिजरेक्शन एज कैटर अंडरगो स्पिरिचुअल एंड द मेटाफोरिकल रीबर्थ। मतलब किसी व्यक्ति का, इंसान का मालूम क्या हो जाना, मतलब एक अच्छा साफ मन का पुनः बनना। साफ मन का पुनः बनना मतलब एक अच्छा नया जन्म होना जैसे। ठीक। ऑफ मिट्स, मिट्स मतलब होता है धुंध, हाँ बीच, सॉरी बीच है ना। एक होता है मिस्ट मतलब धुंध, और मिट्स मतलब बीच में। ऑफ द रिवॉल्यूशन, मिस्ट भी लिख लेना, मिस्ट का मतलब धुंध होता है। हाँ, ये मिट्स है मतलब बीच, मध्य में होना। MIST, धुंध। ठीक। रिडम्पशन पता ही है, पापों से मुक्ति। द नोवेल ग्रेपल्ड, ग्रेपल का मीनिंग आई थिंक किसी चीज को पाने की कोशिश है। नाउ जस्ट चेक इट। द नोवेल ग्रेपल विद द possibilities of redemption as the character confront their past mistake। मतलब उसकी पीछे की गई गलतियां और उसका कैरेक्टर, दोनों में जद्दोजहद चलती है, गुत्थम गुत्थी, यही कहलाता है। पास्ट मिस्टेक एंड स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब लाना होता है आई थिंक, है ना? हम्म, हाँ, है ना? एंड स्ट्राइव टू फाइंड, हाँ मतलब कोशिश करता है फाइंड मीनिंग इन देयर लाइफ्स, अपने जीवन को पुनः पाने की वो कोशिश करता है। ठीक है, आगे देखें। कैरेक्टर्स एनालाइज, किडनी कार्टन्स, हीरोइक जर्नी मतलब यही वो बंदा है जिसने अपना बलिदान दिया सबसे बड़ा। ये तो उन्हें दे दिया है, तो वो कैटेड नहीं, वो तो सिडनी कार्टन है। ये तो इमेज जनरेट हुई है तो ऐसे वो शो कर दिया। ठीक है, नहीं ये वो नहीं है बट ठीक है। आगे बढ़े तो ट्रबल्ड बिगिनिंग मतलब परेशानियों की शुरुआत होना इसके जीवन में। सिडनी कार्टर इज इंट्रोड्यूस एज द डिसिपेटेड cynical character, seemingly wasting his potential and intellect। अभी ट्रबल बिगिनिंग नहीं हुआ। हाँ, सिडनी कार्टर इज इंट्रोड्यूस एज अ डेसिपेटेड, क्या आया था इसका? डेसिपेटेड, व्यस्त। हाँ मतलब, है ना, एक व्यस्त कैरेक्टर। फिर सिनिकल कैरेक्टर मतलब दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों की धोने वाला। सीमिंगली मतलब प्रतीत होना, मालूम होता है ऐसा। का वेस्टिंग हिज पोटेंशियल मतलब खुद की एनर्जी को, खुद की संभावनाओं को वेस्ट करने वाला। एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब होता है मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति, मतलब हाँ, अपनी एनर्जी को बर्बाद करने वाला। सिडनी कार्टर। ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, वही बदलाव। ओवर द कोर्स ऑफ नोवेल कार्टन undergoes a profound transformative, finding purpose and redemption through his selfless 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 action। धीरे धीरे उसमें बदलाव होता है और खुद को मतलब
खुद के बारे में नहीं छोड़ना, फिर ना सोचना, है ना। हाँ, सेल्फिश होना मतलब खुद के बारे में सोचना, सेल्फलेस मतलब फिर खुद की चिंता न करना, फिर समाज की चिंता करने लगना। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है ना, तो विश्वास नहीं करोगे, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको खरोंच आ जाए। ऐसा सोचने वाले इंसान को ना भगवान अपने आप उसकी रक्षा करता है ऐसे। हाँ, कवच बना देता है एकदम, बिना वो कोई कोड काम ना करे, सिर्फ ऐसा सोचने लगे और उसके लिए 2 कदम बढ़ा दे, तो उसके साथ अच्छा शुरू होता है। मतलब हमें विश्वास कभी तभी नहीं होता था 14 से पहले, उसके बाद छोटे-छोटे काम स्टार्ट किए, फिर बड़े-बड़े काम स्टार्ट किए, फिर बहुत बड़े-बड़े लेवल पे करना स्टार्ट किया तो बहुत बड़े-बड़े काम होने लगे। समझ गए? बड़े लेवल पे करने पे बड़ा-बड़ा होने लगता है। और अभी जो चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो सोच रहे हैं ना, जिस दिन हमारा ये टारगेट पूरा हुआ ना, पता नहीं हम कहाँ पहुँचे। ये हम अपने सपनों के बारे में फेंक नहीं रहे, पॉजिटिविटी बता रहे कि कहाँ ले जाती है। घंटे दिमाग में, अच्छा कइयों से बुराइयाँ होंगी, लेकिन वो कुछ नहीं उखाड़ पाएँगे आपका। सच से बढ़ के दुनिया 99.99% झूठ से भरी है। सबरे जो ही ज्ञान दे, सब चोचले हैं, सब बता, विश्वास नहीं करोगे कितना ज़्यादा पावरफुल चीज़। जीना, सच को जीना बहुत गर्व की बात होती है। सच को जीना, हल्की-फुल्की तकलीफ होती है, लेकिन सच के साथ जीने की जो खुशी है ना, आप सीना तान के रहते हो हमेशा। किसी से भी हट से बात कर लेते हो, किसी से टेंशन नहीं होती, अच्छे के लिए जी रहे हैं। हाँ, उसमें झूठ भी चलते हैं, और अच्छा करने के चक्कर में झूठ बहुत चल जाते हैं। आपके झूठ से लॉस ना हो किसी का, फायदा ही हो। भगवान कहेगा शाबाश, थैंक यू, चलेगा भाई इतना तो। जैसा हम क्लास में जाकर झूठी बोलत रहे थे, आज बेटा हमने कल तुम्हें छाप लो तो जब तुम स्कूल से निकल रहे थे, कि हमने नहीं देखो तो। अब बे सजग करेगा तो यार, देखो तुम कर रहे थे, पता नहीं कहा, छाप दो, बेसवा गलती है करत। हमने कहा हम छाप लिए, अब बताते हम बेटा घर पहुंचे, बेचारा वो कल से नहीं उठ पा रहा, छट रहा था कल वो इतना, तो आज को साइलेंट बैठा। अब वो ये सोचते रहे लो, ये झूठ काम कर गया। नहीं, अच्छा के लिए बोला गया झूठ बहुत ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर से सीखे और जब आता हूँ, बेकन ने बोली थी जब बात ऑफ ट्रुथ में, अपने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े इसको। हीरोइक सैक्रिफाइस, अब हीरो के रूप में जो अपना सैक्रिफाइस वो करता है, वो हम देख रहे हैं। वो क्या है, देखो, certain ultimate act of heroism in which he willingly, willingly मतलब अच्छे रूप में चाहना, ट्रेड मतलब ट्रेड्स प्लेस with the Charles Darnay and goes to the guillotine is a powerful testament to his character's arc. चलो, तो मतलब यहाँ पे सिडनी कार्टन के बारे में बताया गया है कि अल्टीमेटली एक्ट ऑफ हीरोइज्म क्या करता है, वो लास्ट में एक हीरो के जैसे बनता है, विच इज विलिंगली, विलिंगली का एग्जैक्ट मीनिंग देख लो और लिख लो चाहोगे ना। विलिंगली मतलब अच्छा चाहने, पॉजिटिव वर्ड है ये। हीरोइक, हीरोइक सैक्रिफाइस, कार्टन अल्टीमेटली एक्ट ऑफ हीरोइज्म, एक हीरो के फॉर्मेट में वो एक्ट करता है, इन विच द विलिंगली ट्रेड प्लेस विद द चार्ल्स डार्ने, मतलब ये क्या करता है अपनी इच्छा से, विलिंगली मतलब खुद की इच्छा से क्या करता है, चार्ल्स डार्ने की जगह पे खुद को लगा देता है, एंड गोज टू गुलेटन। हाँ, हाँ, मतलब सजा होती है चार्ल्स डार्ने को, लेकिन ये उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये चेहरे में एक से लगते हैं दोनों। हाँ, तो ये उसकी जगह पहुंच जाता है तो वो पुलिस पहचान नहीं पाती और इसको ही फिर गुलेटन पे चढ़ा देती है।
जबकि गलती किसकी होती है? चार्ल्स डार्ने की। और मौत किसकी होती है? बार्टन की। तो ये था इसका बड़ा सा फाइट। इज अ पावरफुल टेस्टामेंट, मतलब ये एक बहुत ताकतवर बात है टू हिज कैरेक्टर आर्क, है ना। टेस्टामेंट मतलब एक भाग व्याख्या, आर्क मतलब एक गतिविधि समझ लो कि कैरेक्टर का अ, वो निरूपण। आर्क मतलब एक लाइन खींचना, एक दर्शाना कुछ, है ना। आर्क का बेसिक मतलब तो लाइन होता है, लाइन खींचना। तो उसके कैरेक्टर की एक लाइन खींचती है, एक उसके इस कैरेक्टर की एक परछाई बनती है, पहचान। ठीक, तो ये रहा। क्या आगे अपन देखते हैं। ठीक, कल जल्दी जल्दी कर लेना।